चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाले के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन हमारा चल रहा है, उसी से रिलेटेड क्विज जो आपका रहने वाला है वो करेंगे। और साथ ही साथ आज का लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। इसका क्विज ऐप में अवेलेबल है। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा 2025 वाला, उसमें मिलेगा। 2024 में मई से दिसंबर वाला आप ले लीजिएगा, जिसके अंदर 250 क्विज है। और 2025 वाला, इसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सारी चीजें मिलने वाली है। ग्रुप चैट वगैरह अवेलेबल रहेगा 1 साल तक के लिए। बाकी पूरे कंटेंट इसके लाइफ टाइम, आप जब तक ऐप यूज करोगे, जब तक हमारे पास ऐप का सपोर्ट है, तब तक आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा तेज सेशन कवर अप करेंगे आज का। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। वनों के कारण से, कम दबाव के कारण से, स्थानीय प्रभाव से, मानसून से। छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा होती है उसका मेन कारण आपका क्या है, मानसून है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित आपको बताना, सागरों द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून से वर्षा होती है तो मेनली आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों से होता है। ध्यान रखना रहेगा। ऑप्शन आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। बंगाल की खाड़ी से अपने पास 90% पानी आता है, वहीं पे अरब सागर से मात्र 10% है। ओके, चलो फिर आएंगे। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है। नन ऑफ द अबव आंसर लेंगे, जांजगीर चांपा में चांपा आपको मिलेगा। फिर आते हैं बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का सही क्रम आपको बताना, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की ओर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, मरहान, टिकरा, बाड़ी और गभार। ओके, चलो छत्तीसगढ़ में आपको बताना है किस मिट्टी में चीका या फिर क्ले, चीका का मतलब होता है क्ले, क्ले की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो आपका ऑप्शन डी लगना चाहिए, कन्हार मिट्टी, या फिर आप बोल सकते हो काली और लाल पीली का मिक्सचर रहता है, मिक्सचर रहता है। ओके, या काली बोल सकते हो बेसिकली। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत में विस्तृत है, तो लगभग आपका 55% दिखेगा। सबसे ज्यादा आपको महानदी बेसिन ही देखने को मिलता है। फिर है सिहावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो सिहावा की पहाड़ी से आपको मिलेगी महानदी निकलते, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी जो है आपका नदी और उसका उद्गम सुमेलित है, तो हसदो के सोनहत की पहाड़ी से निकलती है, मांड के सामरीपाट से निकलती है, शिवनाथ के सिहावा से निकलती है, अरपा खोडरी से निकलती है। कौन सा सही है, करेक्ट आंसर अरबा। अरपा जो है खोडरी खूमसरा की पहाड़ी से आपको निकलते दिखेगी। ओके, चलो इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित मत नहीं है। पंच स्कंद, अनीश्वरवाद, क्षणिकवाद, ये सभी बौद्ध धर्म के मत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, बिल्कुल देखो पंच स्कंद, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्षणिकवाद पे बिलीव करते हैं, ये 3 बौद्ध धर्म से संबंधित मत है। ओके, चलो आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी में प्राप्त स्थलों में मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, मतलब सबसे उत्तर में बात करेंगे तो मांडा है। आपका सूत कांगी डेर या दास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगरीय क्रांति का उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय नियोजन प्रणाली जो है आपकी जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम, जाल पद्धति मतलब क्या है, जो आपका नगर बना है ना, ऐसे ग्रिड सिस्टम में बना है, जैसे विदेश में बनता है, या फिर आप बोल दो जगदलपुर चौराहों का शहर वैसा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 है। बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, करेक्ट आंसर इसमें आएगा नन ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखिएगा। उत्तर में मांडा है, पश्चिम में आपका सुत्कागेंडोर है, सुत्कागेंडर बोलते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति का उदाहरण पूरे हमारे विश्व के इतिहास में दिखता है, पहला शहर था शायद ये। ओके, आपका ग्रिड में शहर बने थे, जैसे आज की डेट में कोई भी कहीं पे भी घर बनाता है वैसे नहीं, एकदम प्रॉपरली मेंटेन घर थे। और ईट अपने को ध्यान रखना रहेगा, 4:2:1 था। ओके, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में रंगपुर नामक स्थल कौन से राज्य में, तो रंगपुर आपको ध्यान रखना रहेगा, ये आपको मिलेगा ऑप्शन आपका बी, गुजरात में। ओके, चलो संथारा विधि क्या है, तो संथारा विधि जो है ना, ये जैन धर्म से रिलेटेड होती है। इसके अंदर आप देखोगे ना, तो कोई व्यक्ति जो है वो काया कलेश का एकमात्र, जिसके माध्यम से व्यक्ति देह त्याग करता है, इसको बोलते हैं संथारा प्रणाली। ओके, भूखे प्यासे रह के आप जो है अपना देह त्याग करते हो। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, देखो बौद्ध संगीति अपनी 4 है, वैसे जैन संगीतियां भी हुई थी, तो द्वितीय जैन संगीति आपको ध्यान रखना रहेगा, ये वल्लभी में हुई है। ओके, चलो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में है, आप बात करोगे तो त्रिपिटकों की रचना ना, या संकलन आप बोल दो, वो पहली बौद्ध संगीति में हुआ था। ओके, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। तो यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है ये आपको मिलेगा सुत्त पिटक में। ओके, नास्तिक दर्शन बताना कौन सा, जो आपके वेदों को नहीं मानता, वेदों की परिमाणिकता पे भरोसा नहीं करता। चारवाक भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तीनों आएंगे। ओके, चलो किस विद्वान या आचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया था कि आत्मा भी है और आपका पदार्थ भी है, ये दोनों चीज पे किसने दिया है मत, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा माधवाचार्य। ओके, चलो जानबूझकर वस्तुओं की कीमत को बढ़ाना जिससे वस्तु के निम्न गुणवत्ता का ना समझा जाए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। एप्पल का आईफोन जान के वो लोग महंगा रखते हैं ताकि लोगों को लगे अच्छी क्वालिटी का, महंगा है तो अच्छा ही होगा, लोग की मेंटेलिटी रहती है ना, सस्ता है तो बेकार होगा, महंगा तो अच्छा रहेगा। तो जानबूझ के चीजों का प्राइस ओवर कर देना ताकि लोगों को लगे काम अच्छा हुआ है, चीज अच्छी है, इसको हम लोग बोलते हैं
आपकी ब्रांडेड मुद्रास्फीति, तो ब्रांड बना दिया अपन, है ना। जीएसटी के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। जीएसटी काउंसिल के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, गलत है, प्रधानमंत्री का कोई रिलेशन नहीं जीएसटी से। ओके, सभी राज्य के वित्त मंत्री और राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री इसके प्रतिनिधि होंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके, इसलिए अपने यहाँ से ओपी चौधरी जाए गए थे। ओके, इसके पहले क्या था, जितने भी मुख्यमंत्री बने सब वित्त मंत्री थे, इसलिए वो जाते थे, अदरवाइज जो वित्त मंत्री होता है वही जाएगा। ओके, सभी राज्य के मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति राज्य के प्रतिनिधि होंगे, ये गड़बड़ है ना। इसके बाद बैठक में आवश्यक कोरम जो है 50% होगा, और बैठक में आवश्यक कोरम आपका 10% होगा, 50% होता है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे ऑप्शन ए लगेगा, पहला, तीसरा, पांचवा। ओके, चलो आते हैं हरित सकल घरेलू उत्पाद या ग्रीन जीडीपी क्या होती है। तो ग्रीन जीडीपी हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी जीडीपी में आप कितना प्रोडक्शन ऐसा कर रहे हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास को प्राप्त करना ही आपका ग्रीन जीडीपी के अंदर आता है। ओके, फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैंक और डीडी किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है। तो बैंक में सॉरी चेक और डीडी है, तो चेक और डीडी जो है ना ये आपकी न्यास मुद्रा होती है। ओके, चलो भंडारण जो होता है या स्टोरेज होता है, इकोनॉमी के कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपका तृतीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में आएगा। ओके, चलिए वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, दो अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक या तो खुली या तो बंद। ओके, खुली अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल आपको सारे देशों के लगभग दी जाएगा, बंद में आप बोल सकते हो नॉर्थ कोरिया वगैरह है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग पूरा बंद करके रखते हैं विश्व के साथ, या थोड़े बहुत मात्रा में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते दिखेगा। ओके, चलो लेफर वक्र का संबंध किससे है, गरीबी से, बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति से, या फिर कर एवं आय के मध्य संबंध से। तो लेफर वक्र आपका कर एवं आय के मध्य संबंध से, कुछ ऐसा आपको कर्व देखने को मिलेगा। ओके, लेफर कर्व रहता है, इधर आप बोल सकते हो आपका आय रहेगा और इधर रहेगा टैक्स रेट। तो एक बार ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसा नहीं कि 100% अगर आप लगा दोगे इनकम टैक्स तो आपको मतलब 100% फायदा होगा, ऐसा नहीं है। एक ऑप्टिमल रेट रहता है, मतलब मान के चलो 30%, 40%, अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो उसके बाद अगर आप टैक्स बढ़ाते हो तो आपकी रेवेन्यू जो है सरकार का वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। ओके, चलो नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी कौन सी मिलेगी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जनरली आपको औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगा। प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों का एक समस्या है। ओके, कालक्रम के आधार पर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, सबसे पुराना अपने को अगर अरावली दिख रहा है उसी को लगाना है। ओके, चलो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन का अगर नाम दिखेगा तो अपन गॉडविन ऑस्टिन लगाएंगे। ओके, इनमें से कौन सा क्षेत्र नदियों में सदा नीरा रहती है। ओके, मतलब कहाँ की नदियों में हमेशा आपको पानी दिखेगा, तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, क्योंकि मेनली ये जो है हिमालय से आ रही है, बह के हिमालय के ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, तो इसके कारण ये हमेशा आपकी क्या रहती है, सदा नीरा रहती है। एक्चुअल में साल में दो बार पानी भरता है। ओके, दो बार पानी कब भरता है, तो एक बार बारिश के कारण जो पानी आता है वो है, और दूसरी बार गर्मी के टाइम पे, जब गर्मी में ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो उससे आपको दिखेगा ये नदी का बहाव होते हैं। दक्षिण भारत में क्योंकि मेन सोर्स बारिश है, ओके, तो बारिश के टाइम पे एकदम भरी रहती है, और जब गर्मी आती है तो ये आपकी क्या हो जाती है, सूख जाती है। ओके, चलो तद्भव शब्द कौन सा बताओ, आज्ञा, अग्नि, आज्ञा, वायु। तद्भव मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से हिंदी में आया तो अपना रूप बदल लिया। उसमें आपको कौन सा दिख रहा है, आग है ना, मेरा कुछ आग से रिश्ता है, मैं जलता नहीं। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, तो खुशबू में उपसर्ग है आपका खुश। ओके, ये एक्चुअल में अरबी फारसी भाषा में बोलो उर्दू का शब्द है। बू का मतलब क्या होता है, स्मेल होता है, गंध होता है। ओके, अगर खुश लगा है मतलब अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब आपका एक स्वीट स्मेल है। बदबू मतलब आपका एक तरीके से बेकार वाली मतलब वो है, गंध है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, खुश। ओके, चलो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के आपको जनरली तीन भेद देखने को मिलेंगे। ओके, वैकल्पिक द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, एक तीसरा आप मुझको बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है बताइए, विकारी है, अविकारी है, स्वीकारी है, निर्विकारी है। तो जनरली शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। अगर कोई लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जा रहा है तो विकारी है, और अगर लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदल रहा तो अविकारी होता है। संज्ञा जो है आपका विकारी शब्द है, लिंग वचन कारक के आधार पर ये बदल जाती है। ओके, चाय किस भाषा का शब्द है, चाय आया है चाय चीन से, तो चाइना आपको लगाना रहेगा। ओके, चलिए वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी दिखेगा वहीं पे गोली मारेंगे। ओके, चलो जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है, जाति आपको कहाँ पे दिख रही है, लड़का में दिख रही है, ये बताना। ओके, करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, लड़का रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ओके, आपको बताना है कमल शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा और नहीं हो सकता, राजू, उत्पल, रसाल या नलिन। ओके, रसाल का मतलब आपका होता है आम, तो डी लगाएंगे। आपका जिसका निवारण ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, तो जिसका निवारण नहीं हो सकता उसे हम लोग बोलते हैं अनिवार्य। ओके, चलो आओ, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव आपको दिख रहा है, अव्ययी भाव लगा दीजिएगा।
नेक्स्ट आएंगे न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए अक्षयपाद गौतम ले लीजिएगा। ओके चलो, रोका छेका अभियान का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा। रोका छेका वैसे लास्ट ईयर का था ये, बट हो सकता है और आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दे। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन बढ़ाना, स्व सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराना, फसल एवं पशुधन की सुरक्षा करना। तो आपका रोका छेका अभियान का जो उद्देश्य है ये सभी है। ओके चलो, निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीन नदी है, तो प्राचीन नदियों में नर्मदा का नाम दिखेगा, आप नर्मदा लगाओगे, सबसे पुरानी नदियों में से एक होती है। ओके, आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन, इसका संबंध किस खेल विधा से है, तो लवलीना जो है ये आपकी जुड़ी हुई है मुक्केबाजी से। ओके, डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, तो डूरंड कप आपको मिलेगा जनरली फुटबॉल से रिलेटेड। ओके, तो इतने क्वेश्चन थे, क्विज आप ले लीजिएगा, क्विज आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाना है, सबसे ऊपर जाना है, मई से दिसंबर वाले में आपको पूरे 250 क्विज मिल जाएंगे, और जनवरी वाले में तो 300 क्विज के आसपास आने वाले, जो 2025 वाला है। 2025 आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, और बाकी जो एग्जाम होंगे उसके लिए रहेगा, और सिर्फ आपको प्रीलिम्स करना तो मई से दिसंबर और 2025। ये ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 300 टेस्ट में दे रहा हूँ, कम से कम मान के चलो, मुझको भी एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट नहीं तो भी कहीं ना कहीं 200 के ऊपर 250 के ऊपर टेस्ट अवेलेबल है। क्विज को आप टेस्ट के जैसे देखो, तुरंत आपकी क्विज बनेगी, तुरंत आपका आंसर दिखेगा, तुरंत आपको चीजें समझ में आएगी, तो रिवीजन के हिसाब से काफी बेहतर रहने वाला है। ओके, तो आप लोग पूरा इसको परचेज करिएगा। अभी के लिए क्लास कवर अप करते हैं। थैंक यू।